हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग, जो एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जरूर से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उद्योग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्राम उद्योग। तो सबसे पहले देखते हैं उद्योग। व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं उसे ही उद्योग कहते हैं। यह है उद्योग की परिभाषा। सबसे पहले है कुटीर उद्योग। किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा अंशकालिक पूर्ण रूप से किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। निवेश इसमें नाम मात्र का ही होता है, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु उद्योग। इसमें निवेश जो है पूंजी निवेश होता है, यानी कि इसमें खर्चा थोड़ा बहुत ज्यादा आता है। उत्पादन होता है इसमें आधुनिक ढंग से तथा श्रमिकों की प्रधानता भी होती है लघु उद्योग के अंदर। ग्रामोद्योग में होता है स्थापित 10,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित भूमि, भवन, मशीनरी इत्यादि में प्रति कारीगर 15,000 से कम स्थित पूंजी निवेश वाले उद्योग को ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं। जहां पर 10,000 से जनसंख्या कम होती है और भूमि, भवन, मशीनरी होती है और जो कारीगर होता है वो 15,000 से कम यानी वो पूंजी लेता है, उसे ही ग्रामोद्योग कहते हैं। ग्रामोद्योगों की इकाइयों की स्थापना एवं हथकरघा से संबंधित मीरासेठ समिति 21 जनवरी 1997 को गठित की गई थी। अब राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग। इसमें है सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग। सबसे पहले पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। यह भारत एवं राजस्थान का प्राचीनतम संगठित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग यह कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है यह कृषि क्षेत्र पर आधारित होता है, इसलिए सबसे बड़ा उद्योग है कृषि क्षेत्र के लिए। भारत पाक विभाजन से सूती वस्त्र को सर्वाधिक नुकसान भी हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो सूती वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में 14% व सकल घरेलू उत्पादन में 4% योगदान रखता है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में 1818 ईस्वी में स्थापित की गई, जो असफल रही थी। ये सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद एक कवासी डावर के द्वारा स्थापित मुंबई स्पिनिंग स्थापना 1854 ईस्वी में मिल भारत की प्रथम सफल वस्त्र सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। वो 1818 के अंदर स्थापित हुई थी, वो तो असफल हो गई, लेकिन जो 1854 के अंदर स्थापित की गई थी मुंबई के अंदर, वो सफल हुई थी। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप से पहले 7 वस्त्र मिलें थी। जब राजस्थान का पूर्ण रूप से स्वरूप नहीं दिया गया, उससे पहले राजस्थान के अंदर 7 वस्त्र मिलें थी, लेकिन अब वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिले हैं। 17 मिलें जो है निजी क्षेत्र के अंदर है और 3 मिलें जो है सहकारी क्षेत्र के अंदर और 3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। सबसे पहले देखते हैं निजी क्षेत्र की मिलें। सबसे पहले कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यह है ब्यावर के अंदर, स्थापना हुई थी 1889 में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, यह है भीलवाड़ा के अंदर, स्थापना हुई थी 1938 में। मैनचेस्टर की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है भीलवाड़ा के अंदर। अब है महाराजा उमेद मिल्स, यह है पाली में, स्थापना हुई थी 1942 में। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है महाराजा उमेद मिल। आगे है शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल, यह है श्री गंगानगर के अंदर, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में।
कृष्णा मिल्स लिमिटेड कार्यशील कार्गो की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है। हमने अभी तो पढ़े हैं निजी क्षेत्र की मिलें और अब पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। यह है एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। यह मिल है ब्यावर में, स्थापना हुई थी 1906 के अंदर। आगे है विजय कॉटन मिल। यह है विजयनगर के अंदर, स्थापना हुई थी 1932 में। अगली मिल है महालक्ष्मी मिल लिमिटेड। यह भी है ब्यावर में। ये तीनों मिलें ही ब्यावर के अंदर है, स्थापना हुई थी 1925 के अंदर। 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इन तीनों मिलों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया था। ये तीनों ही मिलें पहले तो निजी क्षेत्र के अंदर थी, लेकिन 1974 के बाद राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया था। अब है सहकारी क्षेत्र की मिलें। गुलाबपुरा सहकारी मिल्स, यह है भीलवाड़ा के अंदर, स्थापना हुई थी 1965 में। यह सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल है, गुलाबपुरा सहकारी मिल। अगली है श्री गंगानगर सहकारी मिल। यह है हनुमानगढ़ के अंदर, स्थापना हुई थी 1978 में। गंगापुर सहकारी मिल, यह है भीलवाड़ा के अंदर, स्थापना हुई थी 1981 में। 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ मिल लिमिटेड स्पिनफील्ड में मिला दिया गया था, जिसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। आगे है राज्य की अन्य सूती वस्त्र मिलें। मॉडर्न ग्रुप मिल जो है भीलवाड़ा के अंदर, आदित्य मिल है किशनगढ़ अजमेर, रिलायंस कॉस्मेटिक्स मिल यह है उदयपुर में, राजस्थान टेक्सटाइल मिल यह है भवानी मंडी कोटा, श्री गोपाल इंडस्ट्री यह है कोटा के अंदर। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक का दर्जा दिया गया है। भीलवाड़ा को टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल का दर्जा भी दिया गया था। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर यह है भीलवाड़ा के अंदर। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन महाराष्ट्र के अंदर होता है 35%। भारत में मुंबई कपास का विराट नगर कहलाता है। भारत में मुंबई जो है कपास का विराट नगर कहलाता है, जिसको सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तथा भारत का बोस्टन कहते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर एवं इवानोवा पूर्वी सोवियत संघ का मैनचेस्टर रूस कहलाता है। तो हमने सूती वस्त्र की जो भी मिलें थी वो पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे उन्नी उद्योग। उन्नी उद्योग है सबसे पहले वेस्टर्न स्पिनिंग। यह मिल है लाडनू कुचामन डीडवाना कुचामन चूरू के अंदर। अगली है आयात निर्यात संस्थान, यह है कोटा के अंदर। और स्टेट वुलन मिल यह है बीकानेर के अंदर। राजस्थान में 3 ऊन मंडी है। पहली है बीकानेर जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। उसके बाद है ब्यावर और केकड़ी अजमेर, यहाँ पर भी ऊन मंडी है। भीलवाड़ा में स्टैटिक वूल शॉल कंबल के कारखाने भी स्थित हैं भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट का दर्जा हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जोधपुर को दिया गया है। शाहगढ़ जैसलमेर में भारत का प्रथम एकीकृत टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन जिला वाला क्षेत्र है जोधपुर जैसलमेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का शुभारंभ हुआ था कानपुर के अंदर 1876 में। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर के अंदर। तो हमने सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी उद्योग ये दोनों ही पढ़ लिए है। अब पढ़ेंगे चीनी उद्योग। सबसे पहले मिल जो थी वो थी मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी।
इसकी एक शाखा के रूप में उदयपुर शुगर मिल की स्थापना 1976 में भी की गई थी। यह कृषि पर आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। सबसे पहला उद्योग तो था सूती वस्त्र उद्योग, और चीनी उद्योग जो है ये दूसरा बड़ा उद्योग है। भारत में सर्वाधिक ऊन या गन्ना उत्पादन करने वाला जिला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। सर्वाधिक मीठा गन्ना तमिलनाडु का है। अगली मिल है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। यह है गंगानगर के अंदर। 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र में मिलाया गया था। यहाँ दी हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास फैक्ट्री कार्यरत है। यह सबसे प्रदूषित मिल है राजस्थान स्टेट गंगानगर वाली। चुकंदर संयंत्र 1968 में स्थापित किया गया था, जहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। कंपनी के 99.97% अंश राज्य सरकार के हैं। शेष अंशों पर निजी अंशधारियों का स्वामित्व भी है। इसका मुख्यालय जो है जयपुर के अंदर है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का। अगली मिल है केशोरायपाटन शुगर मिल। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में सहकारी क्षेत्र के अंदर। यह वर्तमान में बंद है। केशोरायपाटन मिल बूंदी के अंदर है। अगली मिल जो है वनस्पति घी उद्योग है। राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री जो है भीलवाड़ा के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। वर्तमान में वनस्पति घी के 9 कारखाने कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, श्री गंगानगर। तो हमने जो कृषि आधारित उद्योग थे वो सारे ही पढ़ लिए हैं। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।